लेकर के आ रही है। जैसे कहने लगी, अरे बहन, अंदर घर में पैर प्रवेश करो, ये घर पर तो तुम्हारा सब कुछ है। एकदम से चिल्लाने लगी, अरे तुम कौन होती हो? हमारे महाराज के बीच की बातें हो रही थी, तुम कौन होती हो? वारी धन्य है माँ, जिसने अपने पति का प्यार बांट दिया, दुनिया में उसका कोई नहीं है। महाराज, लड़की अगर घर छोड़ करके जाती है, ससुराल जाती है, घर में जिस समय जन्म लेती है, थोड़ी बड़ी हुई तो माँ बाप कहते हैं तुम्हें पराए घर जाना है। क्या? तुम्हें पराए घर जाना है। जब बेटियां ससुराल जाती हैं तो सास कहती कि बहुएं पराए घर से आई हैं, क्योंकि जब बेटियों ने जन्म लिया महाराज, उनका कभी पराया शब्द गया ही, क्योंकि पराया शब्द उनका गया ही नहीं। जिस समय धरती पर पैदा हुई, थोड़ी बड़ी हुई तो कहते माँ बाप अभी बेटिया को पराए घर जाना है। हाँ हाँ हाँ। एक पिता ने प्रश्न कर दिया कि बेटी ने कहा, पिताजी यदि मुझे ये बताओ, आपके आंगन में अगर एक वृक्ष खड़ा हो, अगर एक वृक्ष खड़ा हो, वो वृक्ष छोटा सा, उसे 22 साल का कर दो, पूरा 22 साल होकर के पौधा बड़ा हो जाए, तो उसे आप ये सोचो कि इसे उखाड़ करके दूसरी जगह लगाए तो चल जाएगा? पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, चल तो नहीं सकता है, क्योंकि इसकी जड़ें फैल चुकी है, ये दूसरी जगह पौधा बिल्कुल नहीं चल पाएगा। बेटी ने प्रश्न किया कि अरे पिताजी, मैं भी तुम्हारे आंगन का एक 22 साल पुराना पौधा हूँ, तुमने मुझे पाल पोस करके बड़ा कर दिया, आज मुझे दूसरी के वातावरण में एडजस्ट कर दिया। वो लोग कैसे हैं हम नहीं उन्हें जानते हैं, क्या है ये संसार की रीति है। पिता ने जवाब दिया, बिटिया ये संसार की रीत है, बेटिया तो पराया शब्द है। बहुएं, सास कहती कि बहुएं पराए घर से आई है, और जिस समय बेटी धरती पर आती कहते बेटियों को पराए घरों जाना है। महाराज जब ससुराल जाती तो उनका कोई नहीं होता है, बाद एक पति के अलावा उनका कोई नहीं होता है। मैया सुनीत ने कहा, महाराज आज उस नई नवेली दुल्हन ने कहा, पहले से बड़ी रानी को घर से बाहर निकाल दो, मैं तब महलों में पैर रखूंगी। महाराज उत्तान पाद कहने लगे, रानी मैंने तुम्हें लाख बार समझाया था, लेकिन तुम मेरी बात को नहीं मानी थी। एकदम से रानी रोने लगी, कहने लगी, पिया अरे सोत चून की पूरी जहर की छुरी मानी ले रानी, तो घर से दे निकाल रे जा करी है तेरी ख्वारी। चून की पूरी जहर की छुरी मान ले रानी, मान ले रानी, तो घर से दे निकाल रे बकरी है तेरी ख्वारी। रानी रोने लगी, पिया फट जाई रे मैया, तोई में जाऊं समाई रे, ओ धरती फट जाई रे मैया, तोई में
समाई रे। तेरे जीवन की पतवार पतवार अब धीरे धीरे जा रही है। तेरे जीवन की पतवार तेरे जीवन की पतवार पतवार अब धीरे धीरे जा रही है। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी मैंने तुमको लाख बार समझाया था, फिर भी मेरे मानने पर आप नहीं मानी थी। आज मेरी बात को समझ में आ गया है। महाराज उत्तानपाद ने कहा, रानी उसने कहा अगर ये खेतों पर जाकर के अनाज बटोरेगी, ये घर में नहीं रहेगी, खेतों पर झोपड़ी डाल करके रहेगी। मैया सुनीत ने कहा, अरे बहन अगर मैंने एक बेटे के कारण अपने पिया का प्यार बांट दिया, पिया की शादी करवा दी है, तो मुझे खेतों पर रहने में जाने में कोई तकलीफ नहीं होती है। हाँ बोले कोई तकलीफ नहीं होती है। आज मोटी सी साड़ी दे दी है, हाथ में एक बांस पकड़ा दिया है और कहने लगे जाओ खेतों पर झोपड़ी डाल करके रहना, रोज के दिन तुम्हें एक शेर जो मिला करेंगे उसको तुम खाया करना। वारी प्रभु अपने सब होते हैं जब तक पास होता है, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता खास होता है। महाराज यदि अपने कोई काम में आ जाए वो भगवान के रूप में होता है। आज मैया सुनीत ने हाथ में बांस ले लिया, जंगल की ओर चल देती है। भारी प्रभु जंगल की ओर चली है, खेतों पर झोपड़ी डाल करके रहने लगी मैया सुनीत। समय व्यतीत हुआ, आज 6 महीने हो गए हैं। मैया सुनीत उसी खेतों पर झोपड़ी डाल करके रहने लगी। महाराज उत्तानपाद की याद आने लगी, कहने लगी मैंने सब कुछ छोड़ दिया फिर भी नहीं। और एक बेटी अगर छोड़ करके माँ बाप जाती ससुराल में, उसका कौन होता? पति होता। पति के अलावा वो भी साथ छोड़ दिया तो उसका कौन है? महाराज रोने लगी है। बताया है इतने आंसू मैया सुनीत की आंखों से गिरे, इतने आंसू गिरे मानो माँ की ममता उमड़ पड़ी है। वारी प्रभु तुमने ऐसे दुख में कौन सा फैसला दे दिया है? इस अदालत का फैसला मैं इस फैसले से कभी लड़ नहीं पाऊंगी। रोने लगी है। उखड़े न दूध के दम, उम्र मेरी कैसे कटे बारी, उखड़े न दूध के दांत। हो माली होता बाग लगाता, रोज रोज